अच्छा जी, ध्यान से सुने। क्वेश्चन ये फाइल हैंडलिंग के ऊपर ही है और मैं पेपर 2 के लिहाज से बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन इतना सिंपल है नहीं। उसकी रीजन बताता हूँ। दोबारा सुने, मेरे पास एक फाइल है और उस फाइल में जो नंबर ऑफ लाइंस हैं ये अननोन है। यानी कि फाइल का साइज नहीं पता। 50, 70, 20, 90, 30, आगे भी लाइंस हैं, मुझे नहीं पता कितनी नंबर ऑफ लाइंस। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि मुझे इस फाइल से डाटा रीड करना है। रीड करने के बाद इस डाटा को मुझे कहाँ स्टोर करना है? एक एरे में स्टोर करना है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि भाई अगर नंबर ऑफ लाइंस नहीं पता तो मैं एरे का साइज क्या बनाऊंगा? तो अगर किसी फाइल का साइज नहीं पता, उसकी नंबर ऑफ लाइंस नहीं पता, तो सबसे पहला काम हम उस फाइल का साइज कैलकुलेट करें। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सपोज करें अगर ये फाइल है फाइल अंडरस्कोर ए, मुझे चेक करना है इसमें कितनी नंबर ऑफ लाइंस है, तो एक काउंटर लगा ले। तो देखिए जी, सबसे पहले फाइल का साइज या नंबर ऑफ लाइंस हम कैसे काउंट कर सकते हैं? और मिड टर्म में एक ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में है। ओपन फाइल, इन्वर्टेड कॉमास, फाइल का नेम, फाइल अंडरस्कोर ए डॉट टी एक्स टी, और फॉर यहां पे क्या लिखूंगा? रीड। ये चीज तो कंफर्म हो गई कि भाई मुझे इस फाइल से डाटा रीड करना है। और कब तक रीड करना है? जब तक मैं लास्ट लाइन तक नहीं आता। तो काउंट कर लें। तो यहां पे लगाते हैं वाइल नॉट ईओएफ, दैट रिप्रेजेंट एंड ऑफ फाइल। किस फाइल का एंड? फाइल है आपके पास फाइल अंडरस्कोर ए डॉट टी एक्स टी, जब तक इस फाइल का एंड नहीं हो। लूप लगाते हैं, सबसे पहले लाइंस को रीड करूंगा, जब तक रीड नहीं करूंगा वो नेक्स्ट लाइन पे मूव नहीं करेगा। रीड फाइल, फिर फाइल का नेम फाइल अंडरस्कोर ए डॉट टी एक्स टी, और एक वेरिएबल ले लिया डाटा। और यहां पे एक वेरिएबल ले लेते हैं लाइन अंडरस्कोर काउंट। इसमें मैं क्या करूंगा? नंबर ऑफ लाइंस को काउंट। तो लाइन अंडरस्कोर काउंट, और इसको इनिशियलाइज करते हैं 0 से। वो पहली लाइन रीड करेगा, इसके बाद लाइन अंडरस्कोर काउंट, और हर आइट्रेशन में हम इसमें एक इंक्रीमेंट करते जाते हैं। लाइन काउंट प्लस 1। एंड वाइल, फाइल को क्लोज करना चाहे कर सकते हैं। फाइल क्लोज लिखना चाहे लिख लें, मैंने नहीं लिखा फिलहाल। यहां तक क्या होगा जरा ध्यान से सुने। वो फाइल से डेटा रीड करेगा, उसने सपोज करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइंस हैं। तो जब लूप एग्जिट होगा, इस केस में आपके पास फाइल की नंबर ऑफ लाइंस काउंट हो जाएंगी कि इस फाइल में इतनी लाइंस। साइज कैलकुलेट हो गया। कैलकुलेट होने के बाद अब हम क्या करते हैं? यहां पे एक एरे बनाते हैं। डिक्लेयर एरे का नाम सपोज करें नाम, देन एरे कीवर्ड, साइज हमारे पास है 1 लाइन काउंट। भाई जितनी लाइंस उसने काउंट की उतनी एक एरे बना दे ऑफ। और डाटा टाइप आपके पास क्या आ जाएगी? इंटीजर। तो इसका साइज डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर, और इसकी डिपेंडेंसी किस पे है? नंबर ऑफ लाइंस जो कि फाइल में। चले जी, एक एरे बन गई। अब उस एरे में हमने क्या करना है? डाटा स्टोर करना है। कहां से? फाइल से रीड कर। अब अगर मैं फाइल से रीड कर रहा हूं और स्टोर कर रहा हूं, एक चीज जरा ध्यान से देखिएगा। आपने बस मुझे आइडेंटिफाई करके देने के यहाँ पे जो लॉजिक है वो सही है या गलत है। सिर्फ आपने मुझे ये बताना है, और रीजन के साथ। आपके पास एक एरे आ जाएगी। क्या मैं लूप फिक्स टाइम चला सकता हूं? मेरे पास जितनी लाइन काउंट है, मैं अगर ऐसे लिख दूं फॉर
I1 to लाइन काउंट, या मैं फॉर की जगह वाइल लगा दूं, जितनी लाइन है लूप उतनी दफा चला लेते हैं। फिर फाइल से रीड करते हैं, रीड फाइल। कैसे रीड करेंगे? फाइल नेम फाइल अंडरस्कोर ए डॉट टी एक्स टी, और रीड करके मैंने कहा सेव कर दिया, वही वेरिएबल ले लिया। फिर जो रीड किया उसको कहाँ स्टोर करते हैं? एरे नाम विद इंडेक्स असाइनमेंट ऑपरेटर डेटा, और फिर इसके बाद लूप को एंड करते हैं, नेक्स्ट आई, फिर मैं लिखता हूं क्लोज फाइल इन्वर्टेड कॉमास फाइल अंडरस्कोर ए डॉट टी एक्स टी। इस पूरे प्रोग्राम को देखें और क्या इसकी लॉजिक ठीक है? अगर ठीक है तो रीजन, और अगर लॉजिक ठीक नहीं है तो उसकी भी रीजन। सोचें और बताएं कि क्या ये लॉजिक हमारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रही है। कि अननोन नंबर ऑफ लाइंस हैं, हम वहां से डाटा रीड कर रहे हैं, कहाँ स्टोर कर रहे हैं? एरे में। आप क्या बताना चाह रही हैं, पूछना चाह रही हैं? जी, दोबारा ओवरराइट हो जाएगा, बस उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप डेटा वन कर लें तब भी ठीक है। जी, बताएं आप क्या कहना चाह रहे हैं? सही है, इन्होंने कहा है सही है, अब सारे कहेंगे सही है। जी, बाकी लोग, ये लॉजिक गलत है, आंसर सही नहीं आएगा। पेपर में इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा, बच्चों ने लिख दिया, और अगर वो 6-7 नंबर का था तो एग्जामिनर साहब ने 2 नंबर तो एवरेज काउंट माइनस कर दिए। तो फिर क्या करें जी? तो प्रॉब्लम तो आ गई इसमें। इसमें गलती है और बहुत बड़ी गलती है। देखने में सब कुछ ठीक लग रहा है, अच्छा ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, ठीक है, मैं प्रूफ करता हूं जी। कर दे, हो गई क्लोज। मैंने कहा ऊपर लिख देते हैं, लेकिन जरा देखें यहाँ पे, मैं सेम इसी लॉजिक को प्रोग्राम कोड से पहले कह रहा हूं और आपको आइडेंटिफाई करके बताता हूं कि प्रॉब्लम क्या है, और फिर यही प्रॉब्लम पेपर से रिलेट करते हैं। सपोज करें जी, मेरे पास एक फोल्डर है आईएसएल का, और उसमें एक फाइल है मेरे पास, फाइल अंडरस्कोर ए, और इसमें कुछ लाइंस हैं। मैं यहाँ पे कुछ लाइंस कंसीडर कर लेता हूँ, और हम कुछ भी नंबर यहाँ पे सेव कर लेते हैं। अब नहीं पता जी कितनी लाइंस हैं, तो मैंने कुछ ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर कर। अब आते हैं इस फाइल से डाटा रीड करते हैं और एक आइडिया लगाते हैं कि भाई कितना काम हो सकता है। देखें जरा, सबसे पहले फाइल से डाटा रीड करना है तो फाइल को ओपन करेंगे, एक वेरिएबल चाहिए फाइल अंडरस्कोर रीडर, डाटा टाइप यूज कर लें स्ट्रीम रीडर, जो हमें हेल्प करेगा, हम फाइल से डाटा रीड कर सकते हैं। फाइल रीडर कैसे आएगा? फाइल डॉट ओपन टेक्स्ट, और यहाँ पे आते हैं डी ड्राइव कॉलन फॉरवर्ड स्लैश ISL फोल्डर है, और इसमें क्या था? फाइल का नाम फाइल अंडरस्कोर ए डॉट टी एक्स। ये फाइल ओपन हो जाएगी। ऊपर कुछ वेरिएबल लेते हैं, लाइन काउंट करते हैं डिम लाइन अंडरस्कोर काउंट, और डाटा टाइप आपके पास क्या है? इंटीजर। एक एरे भी बना लेते हैं, एरे का नाम है नम। अच्छा, अभी एरे में यहाँ नहीं बना रहा, साइज तो पता ही नहीं है। सबसे पहले लूप लगाते हैं, लूप क्या था? वाइल
हमें नंबर ऑफ लाइंस नहीं पता, तो वही नॉट EOF, यहाँ पे क्या लिखूंगा, फाइल रीडर डॉट पीक नॉट इक्वल टू -1। फाइल से डाटा रीड करना है, एक वेरिएबल ले लेते हैं फाइल अंडरस्कोर डाटा के नाम से, और डाटा कैसे रीड करेंगे, फाइल अंडरस्कोर डाटा और यूजिंग द रेफरेंस ऑफ फाइल रीडर डॉट रीड लाइन, यानी कि आपने फाइल से डाटा इस केस में रीड किया, रीड हो गया। अच्छा, अब जब आपने फाइल से डाटा रीड कर लिया, फिर इसके बाद क्या करने वाले हैं, अब आते हैं लाइन काउंट। यहाँ पे लाइन काउंट को मैं इनिशियलाइज करता हूं, लाइन काउंट +1। अब जरा देखिएगा, लाइन काउंट और लाइन काउंट को मैंने इनिशियलाइज कर दिया 0 से। अच्छा, अब यहां पर देखिए, मुझे नंबर ऑफ लाइंस नहीं पता। वैसे चेक करें, ये मेरे पास फाइल्स है और इसमें कितनी लाइंस है मेरे पास, 3 4 7। अब जरा चेक करते हैं, यहां पे लूप आपके पास 7 टाइम्स चलेगा और हम नंबर ऑफ लाइंस काउंट कर लेंगे, मतलब इस केस में हमें फाइल का साइज पता चल गया। मैं यहां पे आता हूं, यहां से फाइल ओपन की, अगर सारा पाथ ठीक है तो ठीक है, काउंट में 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6 एंड देन 7। इसके बाद लूप को एग्जिट करना चाहिए और एग्जिट कर रहा है। यहां पर आते हैं, चेक करें, यहां पर देखें लाइन काउंट 7 बता रहा है। तो सबसे पहला काम, अननोन नंबर ऑफ लाइंस थी, हमने फाइल का साइज कैलकुलेट कर, ठीक है। अब फाइल का साइज कैलकुलेट करने के बाद यहां पे आते हैं और एक एरे बनाते हैं। भाई एरे का साइज कितना होगा, जितनी लाइन काउंट है, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, लाइन काउंट। तो मैंने एक एरे बना दी, एज डाटा टाइप क्या रख रहे हैं, ये हमें पता है कि भाई इंटीजर है, तो जितना नंबर ऑफ लाइंस थी उतना एरे का साइज बन गया। अब मुझे पता है कि कितनी लाइंस हैं, जाहिर है जो इस वेरिएबल में, लूप फॉर आई वांट टू लाइन काउंट, और लाइन काउंट करने के बाद मुझे क्या करना है, फाइल से डाटा रीड करना है। जाहिर है ये स्टेटमेंट मुझे, ये रीड वाली स्टेटमेंट दोबारा लगानी है। मैं यहाँ पे आता हूँ, फाइल से रीड करते हैं, और जो डाटा रीड करे कहाँ स्टोर कर दें, नाम विद इंडेक्स, और इसके बाद में आउटपुट, यानी कि क्या आ जाएगा, वेरिएबल फाइल अंडरस्कोर डाटा। फाइल से रीड करेगा अरे में स्टोर करेगा, फाइल से रीड करेगा अरे में स्टोर करेगा। लेकिन यहां तक अगर मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता हूं, डाटा टाइप कौन सी मिसमैच है, बस सर हम पाइथन में थोड़ी काम, इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर है, बात हो गई। आप पाइथन से क्यों रिलेट कर रहे हैं सर। यहाँ पर देखें, सारा लाइन काउंट में आएगा, हो गया जी लाइन काउंट। मैंने यहाँ पर आते हैं, लाइन काउंट 7। अब आप चेक कर लें, यहां तक फाइल का साइज पता चले। अब एरे का साइज कितना है, 7। आप ये भी देख सकते हैं, ये देखें बाय डिफॉल्ट 0 से शुरू होती है लेकिन 8 है, लेकिन 1 to 7 आप देख सकते हैं, 1 to 7 लोकेशंस मिल गए। फिर आते हैं, अब फाइल से डाटा रीड करें। मैंने फाइल से एक दफा चला, 2 दफा, 8 दफा लूप चलेगा, 7 दफा, लेकिन यहां तक मैं अगर चेक करता हूं, एरे में कोई चेंज नहीं आया। यहाँ पे आते हैं, एरे में तो 0 0 पड़ा, तो फाइल से तो डाटा मिल ही नहीं रहा उसको। तुम कह रहे हो ये प्रोग्राम सही है, प्रोग्राम तो सही नहीं है, एरे खाली है, फाइल से डाटा एरे में आया नहीं। नहीं सर, इधर स्ट्रिंग इंटीजर की कोई कहानी नहीं भाई, सूडो कोड है, छोड़ दे उसको, वो चीजें पाइथन में सूट करती है। यहाँ पे भी छोड़ दे, यहाँ पे भी नहीं, वो स्ट्रिंग है, इंटीजर है, उसमें इंटीजर है, वो भाई ऐसा इधर ऐसा कुछ नहीं, ना जावा में है ना डॉटनेट में है, वो पाइथन में होता है, वो जब करेंगे पाइथन के साथ तब देखें। सेम यही गलती बच्चों ने 2022 के पेपर में की थी, और एग्जामिनर ने बड़ा क्लियर क्लियर बताया था, ये बच्चे की उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। तो मैं चाहता हूं बच्चों की उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग हो। प्रॉब्लम क्या हुई देखें, ध्यान से सुनिएगा, और ये आपको फाइल का इंटरनल बिहेवियर पता हो। इंटरनल बिहेवियर देखें, आपने जब लूप लगाया, आपने सबसे पहला काम ये किया, देखें मैं इसको साथ साथ रिलेट करता हूं।
आपने सबसे पहले क्या किया, फाइल से हमने डाटा रीड किया। जैसे मैं इस पे आ जाऊं, फाइल को भी साथ ही रख लिया और ये मेरे पास ये है। देखिए बेटा, आपने फाइल ओपन की, हो गई फाइल ओपन। आपने लूप चलाया, जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं होता उसने लाइन बाय लाइन रीड किया और उसने लाइन काउंट में दे दिया 7। आपने एक एरे बनाई और उसमें आपको 7 लोकेशंस मिल गई, 1 2 3 और 7, जितना फाइल का साइज था, हो गया। फिर आपने क्या किया, फाइल से रीड करो। और भाई फाइल से कैसे रीड करो, वो तो ये रीड करके यहां तक एंड तक पहुंच चुका है। आपने जब लाइन काउंट चलाया, तो भाई आपने जब ये लूप चलाया, ये लूप कब एंड होगा, जब फाइल की वो लास्ट लाइन रीड कर लेगा। इसका मतलब है उसका पॉइंटर कहां पे है अभी, एंड ऑफ फाइल पे पड़ा है। तो मैं उसको दोबारा कह रहा हूं फाइल से रीड, और भाई वो कहां से रीड करे, आगे तो डाटा ही नहीं है। जी सर, मुझे यहाँ पे दोबारा फाइल ओपन करना है और एग्जामिनर ने इस चीज के 2 नंबर काट लिए। और क्या बताया बच्चे को, उस अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है भाई, क्या फाइल का इंटरनल बिहेवियर क्या है। भाई जब आप फाइल यहाँ पे एंड ऑफ फाइल पे पहुंच गए हो, तो मैं दोबारा लिखूंगा ओपन फाइल, तब वो कर्सर फिर पहली लाइन पे लेके चला जाएगा। अदरवाइज पॉइंटर कहां पे है, लास्ट लाइन पे, ये छोटा सा पॉइंट। अब अगर देखें, मैं यहां पे आता हूं और मैं दोबारा इस लॉजिक को लिख के दिखाता हूं। सिर्फ चेंज क्या कर रहा हूं भाई, यहां तक करने के बाद मैं दोबारा दोबारा इस फाइल क्लोज लिख दें उससे पहले मैं दोबारा फाइल ओपन करता हूं। रीजन कि जो कर्सर पॉइंटर है वो वापस पहली लाइन पे चला जाए। अब दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, जरा देखें। लूप चलेगा पहले 7 टाइम्स, आपने नंबर ऑफ लाइंस काउंट की, ये देखें मैंने 7 टाइम्स चलाया, नंबर ऑफ लाइंस काउंट हो गई। काउंट होने के बाद फाइल दोबारा ओपन की। ठीक है जी, हमने फाइल दोबारा ओपन करने का मतलब है पॉइंटर कहां सेट हो गया, फाइल की फर्स्ट लाइन पे। फिर इसके बाद क्या करते हैं, अब लूप चलेगा 7 टाइम्स और चेक करें क्या अब डाटा फाइल में स्टोर हो रहा है, एरे में। तो यहां देखें जी, एरे में आपके पास डाटा आ जाएगा। जी, मैंने अभी पहली 3 लाइंस रीड की और आप देख सकते हैं फाइल में डाटा एरे से आ चुका है। तो बेटा जो तुम सूडो कोड लिख रहे थे, इस सूडो कोड में सबसे बड़ा मसला यहाँ पे था कि जब मुझे ये काम करना है तो यहाँ पे दोबारा मुझे क्या लिखना है, ओपन फाइल, और फिर फाइल का नेम आएगा और फिर क्या लिखोगे, फॉर रीड। अब ये लॉजिक बिल्कुल ठीक है। कौन सा इंडेक्स है? और सर ये देखें, फाइल ओपन नहीं की, इसमें कोई लॉजिक में गलती तो ये वाली तो नहीं है, एरे बन गई, एरे के 0 पे क्या रख दो, उधर 0 पड़ा है फाइल में। हाँ सर, फाइल है ना, तो वो बाय डिफॉल्ट तो 0 0 ही है ना पॉइंटर। तो वो 0 फिर 0 फिर 0, 8 दफा या 7 दफा चला उसने 0 0 0 0 रख दिया। तो वो नहीं सर, और तेरा वही और नल स्ट्रिंग है। हम इधर स्ट्रिंग इंटीजर की बात नहीं कर रहे भाई, छोड़ दे, यही तो कहा है कभी शुरू में पाइथन नहीं पढ़नी, पहले हमेशा लॉजिक पढ़नी है भाई। अब तू मुझे ये कहेगा सर आप इतना लंबा लगा रहे हैं लेंथ, आप एरे एरे फाइल का नाम क्या है, फाइल ए अंडरस्कोर ए डॉट लेंथ करें, सर वो लेंथ आ गई, सर आपने इतनी लंबी लॉजिक बना दी सर। आप डॉट ए लेंथ करें, लेंथ आ जाएगी। पेपर में लिखेगा ना डॉट, अगले साल बुलाएगा बेटा फिर आ जाओ एग्जाम देने। तो पाइथन काफी आदतें बिगाड़ती है भाई, हमने लॉजिक बनानी है तो हमें ये कुछ छोटी छोटी चीजें माइंड में रखनी है। नहीं करेंगे भाई, वो जरूरी है, एक हमारा माइंड सेट बन गया ना, एक पाइथन पाइथन कहता है सारी दुनिया शुरू हो जाती है। मशीन लर्निंग के लिए अच्छी है भाई, लेकिन अगर लॉजिक बनानी है तो लॉजिक तो डायरेक्ट उससे नहीं बनाओ ना, सूडो कोड लिख लो, C++ पढ़ लो, जावा पढ़ सकते हो, .NET पढ़ लो। हाँ वो पढ़ने के बाद पाइथन पढ़ो, फिर मजा भी आएगा। डायरेक्ट पाइथन शुरू कर दो तो शॉर्टकट सीखोगे और नहीं। सर वो बात की बात है, अभी हम अपने टॉपिक पे रहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब आ जाए, आप सबके पास जो पेपर है, पेपर कौन सा है जी, 2022। अब यहां पर आते हैं 22 पे, और 22 वेरिएंट भी 22 है।
ठीक है, आप 22 और वेरिएंट 22 पे आएंगे और आप सबके लिए एक पहला क्वेश्चन। हम इन पेपर्स में से सबसे पहले वो क्वेश्चन ट्राई करेंगे जो थोड़े से ट्रिकी हैं। पहले पेपर मुझे ढूंढने दो। आपने क्या करना है? कौन है? अच्छा जी, अब जरा देखिएगा, इतना इंटरेस्ट इधर ले ले। 22 है यार, एक मिनट, 22 वेरिएंट मेरे पास इस वक्त 2 3 आ रहे हैं। सेम होगा, डिफरेंट है। ये पेपर तो रहे हैं। एक मिनट, इसमें कंबाइन हुआ है। मेजो 22 और वेरिएंट 22। अच्छा जी, इसका सबसे पहले आप ट्राई करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 6 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 4 और ये 6 मार्क्स का है। सूडो कोड लिख दीजिए इसका। फाइल का साइज नहीं पता, आप साइज कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो लॉजिक बनाई है उसको आप काफी हद तक इससे रिलेट कर सकते हैं। ले जी, 5 मिनट से आपके पास इसका सूडो कोड, इसकी लॉजिक चाहिए, जल्दी कीजिएगा। देखिए, उसने कहा कि आपके पास एक प्रोसीजर है लास्ट लाइंस के नाम से। आपने इसमें क्या करना है, उस फाइल का नेम एज अ पैरामीटर पास करना है उस प्रोसीजर में, यानी कि आप जिस फाइल को ओपन करना चाह रहे हैं, और आउटपुट कर देंगे लास्ट 3 लाइंस। अच्छा, अगर वो कहे कि 10 लाइंस हैं, 20 लाइंस हैं, तो थोड़ा सा लॉजिक इजी बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं पता नंबर ऑफ लाइंस कितनी है। और उसने वेरिएबल्स बता दिए हैं। यूज लोकल वेरिएबल्स लाइन एक्स वाई एंड जी। लोकल का मतलब क्या है कि ये सारे वेरिएबल्स कहाँ पे डिक्लेयर है विद इन अ प्रोसीजर, लोकल। अच्छा, अगर आपके पास एक ये फाइल है, फाइल का नाम बताया उसने, आप कोई भी मीनिंगफुल नेम रख सकते हैं। आप वेरिएबल रखेंगे ना यहाँ पे, तो कोई भी वेरिएबल रख दे। फाइल, माई फाइल, समथिंग, कोई वेरिएबल दे दे। सपोज करें ये फाइल है, और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारे पास कुछ ये लाइंस, और इन लाइंस पे ये डाटा सेव है, एग्जाम्पल है। अच्छा, क्या उसने ये बताया कि फाइल में जो डाटा है उसकी डाटा टाइप क्या है? ऐसा भी नहीं। स्ट्रिंग है, इंटीजर है, उसने कहा फाइल में डाटा है, बस लाइन एक्स वाई और जी वेरिएबल यूज करें और लास्ट 3 लाइंस आउटपुट कर दें। इसका प्रोसीजर बनाते हैं। प्रोसीजर है तो प्रोसीजर का कीवर्ड आएगा आपके पास। प्रोसीजर का नाम क्या है आपके पास? आप सेम इसी तरह लिखेंगे प्रोसीजर, और प्रोसीजर नेम आपके पास लास्ट लाइंस। और यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल, फाइल का नाम है माई अंडरस्कोर फाइल, मैंने ये वेरिएबल यूज कर लिया, माई फाइल। और जाहिर है फाइल का नेम है, तो डाटा टाइप क्या होगी? स्ट्रिंग। और प्रोसीजर है, कुछ रिटर्न नहीं करेगा। ये आपका बन गया प्रोसीजर हेडर। ये पहली लाइन क्या बन गई? प्रोसीजर हेडर। ये उसने कहा है, तो बेटा आपने पहला काम प्रोसीजर उस तरह से बनाना है। अच्छा, प्रोसीजर हेडर के बाद अब फिर मुझे यहाँ पे क्या करना है जी? सबसे पहले कुछ वेरिएबल्स चाहिए, यूज लोकल वेरिएबल्स, वो बता रहे हैं, तो भाई डिक्लेयर कर दो। क्या डिक्लेयर करेंगे? डिक्लेयर का कीवर्ड, कौन कौन से वेरिएबल्स चाहिए? लाइन एक्स, अच्छा लाइन वाई, एक वेरिएबल ले लेते हैं लाइन जी के नाम से, ठीक है जी। एक मेरे पास वेरिएबल आ जाएगा लाइन जी। अच्छा, इसके बाद मुझे एक चीज बताएं, ये जो वेरिएबल्स हैं इनकी डाटा टाइप क्या रखें? स्ट्रिंग, इंटीजर, क्या रखें?
अच्छा, इस केस में हमेशा सेंसेबल रहिएगा। मतलब फाइल में अगर डाटा टाइप नहीं बताया किस टाइप का डाटा है, हाँ वो कहता है स्टूडेंट रोल नंबर है, अगर वो कहता है रोल नंबर इस फॉर्मेट में है 1024 समथिंग, इंटीजर कर लो। हाँ वो कहता है रोल नंबर ऐसे आ रहा है 0012 स्ट्रिंग। और सेफर साइड पे रहने के लिए अगर नहीं बताया, आप डाटा टाइप क्या कंसीडर कर ले, स्ट्रिंग। आपने इंटीजर भी है तो इंटीजर डाटा भी तो स्ट्रिंग में स्टोर हो जाएगा ना, आपने कैलकुलेशन थोड़ी करनी है। हाँ अगर वो कहे कि उसकी डाटा पे कैलकुलेशन होगी, तब मैं समझूंगा हाँ यार इंटीजर रख लेते हैं। तो थोड़ा सा सेंसेबल रहिएगा। अच्छा, इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे और वेरिएबल्स अभी देख लेते हैं, आगे जो वेरिएबल्स चाहिए फिलहाल लूप लगाते हैं। अच्छा, लाइन काउंट भी तो करना है ना, एक वेरिएबल आ जाएगा, ये डिक्लेयर कर लीजिएगा लाइन काउंट, और इसको मैं इनिशियलाइज कर दूं 0 से। सेम वही लॉजिक जो अभी हमने लिखी, वाइल क्या यूज करेंगे, नॉट ईओएफ, एंड ऑफ फाइल। किस फाइल का एंड, तो भाई यहाँ पे फाइल का नेम हमारे पास क्या है, ये इन्वर्टेड कॉमास में नहीं आएगा, ये वेरिएबल है, इसमें मैं फाइल का नेम पास कर रहा हूं, तो माई अंडरस्कोर फाइल। क्या करें, फाइल से रीड करना है, कैसे रीड करें, रीड फाइल, अगेन फाइल नेम माई फाइल, माई अंडरस्कोर फाइल, और रीड करके कहाँ रख दें, एक वेरिएबल है डाटा। फिर लाइन काउंट, जो भी काम आपने किया था, लाइन अंडरस्कोर काउंट, असाइनमेंट ऑपरेटर, लाइन अंडरस्कोर काउंट +1। फिर इसके बाद क्या करते हैं, एंड वाई। ठीक है जी, यहां तक लूप चलेगा, और बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो बेटा मेरे पास नंबर ऑफ लाइंस यहाँ पे क्या आ जाएंगी, 7। ठीक है, तो अब 7 आ गई, अब हम क्या कह सकते हैं, आखिरी 3 लाइंस बड़ी आसानी से पिक कर सकते हैं। अब अच्छा, यहाँ पे आप लिखना चाह रहे हैं क्लोज फाइल, आप लिख सकते हैं, मैंने क्या कर दिया जी, क्लोज फाइल। किस फाइल को क्लोज कर दें, यहाँ पे माई, आप लिख सकते हैं जी, लिखते हैं माई अंडरस्कोर फाइल। अब दोबारा फाइल ओपन करनी पड़ेगी ताकि पॉइंटर पहली लाइन पे चला जाए, यही बताया था ना अभी क्वेश्चन में। तो बेटा फिर क्या लिखता हूं यहाँ पे, ओपन फाइल। किस फाइल को ओपन करेंगे, माई अंडरस्कोर फाइल। और भाई किस मोड में ओपन करें। अच्छा, मैंने यहाँ पे फाइल ओपन की है, वैसे जरूरत थी, मैंने यहाँ फाइल ओपन की ही नहीं है, और किसी ने बताया भी नहीं। फॉर, भाई यहाँ पे फाइल भी तो ओपन करेंगे ना, ओपन फाइल, भाई रीड कर रहा हूँ, काउंट करें, तो माई फाइल फॉर रीड, तो भाई इधर भी तो ओपन करेंगे तभी सारा प्रोसेस होगा। ओके, अब यहां तक आपने क्या किया, रीड और दोबारा ओपन की ताकि पॉइंटर फर्स्ट लाइन पे सेट हो जाए। अब बड़ा आसान काम, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फॉर लूप लगा ले, और आई 1 2 कहां तक चलेगा, लाइन काउंट -3, 7 - 3 4, लूप कितनी दफा चलेगा, 4 टाइम्स। तो भाई अब जब लूप 4 टाइम्स चलेगा, तो मैं दोबारा लिख रहा हूं रीड फाइल। किस फाइल से रीड करेंगे, सर अरे कहां से आ गई सर, क्वेश्चन में उसने कहाँ का अरे, मैं करके दिखा रहा हूँ, आप मुझे लिखने दें, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, अगर ना हो फिर एरे डालते हैं, देखते हैं। रीड फाइल माई फाइल, और रीड कहाँ कर लें, सपोज जो वेरिएबल था डाटा आपने उसमें रीड कर लिया, और फिर मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, नेक्स्ट आई। अच्छा, अब ये वाला लूप देखें, ये वाला लूप एग्जिट कब करेगा, यहां पे, कहाँ एग्जिट करे, इस पॉइंट पे 4 दफा चलेगा एग्जिट। इसका मतलब है जब ये लाइन रीड होगी, तो क्या पॉइंटर यहां पे पहुंच गया, तो बहुत आसान,
हमने क्या पढ़ा हुआ है, जरा देखें मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ अब। रीड फाइल, किस फाइल से रीड करें, माई अंडरस्कोर फाइल, और यहां पे क्या लिख दो, लाइन एक्स। रीड फाइल, यहां पे क्या लिखते हैं, माई अंडरस्कोर फाइल लाइन वाई। फिर रीड फाइल, माई अंडरस्कोर फाइल, इसका एक और वे भी है, फिलहाल अभी ऐसे देख लें। और फिर रिमेनिंग पार्ट आउटपुट किसको कर दें, लाइन एक्स, लाइन वाई और लाइन सी, और जो भी है एंड प्रोसीजर। देखिए मैं इसको ड्राई रन कर रहा हूं, जरा देखिएगा और देखते हैं कि ये लॉजिक कैसे काम कर रहे हैं। यहाँ पे कोई एरे नहीं है भाई। सुने, सबसे पहला काम आपने नंबर ऑफ लाइंस काउंट की। इस फाइल में नंबर ऑफ लाइंस थी 7, ये 7 आ जाए। और फिर इसके बाद क्या करना है, एक मिनट दीजिएगा जी। हाँ। सर मैं एक्सप्लेन कर लूं, मैं आपके वन बाय वन सारे क्वेश्चंस पे आता हूँ। अच्छा जी, देखिए लाइन काउंट हो गई, नंबर ऑफ लाइन 7। आपने दोबारा फाइल ओपन की, पॉइंटर सेट हो जाएगा फर्स्ट लाइन पे। लूप चलेगा फ्रॉम 1 to 4, 7 - 3 4। ये अब जब लूप एग्जिट करेगा, आपका जो पॉइंटर है वो किस लाइन पे, 90। जैसे लूप एग्जिट करे, लाइन एक्स पहली लाइन रीड कर ली, दूसरी लाइन रीड कर ली लाइन, और फिर तीसरी, और उन लाइंस को आउटपुट कर दिया। बड़ा सिंपल, कोई एरे नहीं चाहिए। हाँ, अगर ऐसे नहीं करना तो यहाँ पे भी आप 3 दफा लूप लगा लें, वो भी कर सकते हैं। मैं इसको पहले प्रोग्राम कोड से करके दिखा रहा हूँ, जरा देखें फिर बात करते हैं। फिर आपके जो क्वेश्चंस हैं उन पे आते हैं। जैसे मेरे पास देखें, सेम यही लॉजिक है। हमने लाइन काउंट की, दोबारा फाइल ओपन की, लूप में लगा रहा हूं, यहाँ पे -3 फाइल से रीड करते हैं, कोई एरे नहीं है यहाँ पे। और मैं यहाँ पे कुछ और वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेता हूं। एक वेरिएबल है आपके पास लाइन एक्स, एक वेरिएबल है लाइन वाई, और एक वेरिएबल है आपके पास लाइन जी। एज इंटीजर कर लें या स्ट्रिंग कर लें। और फिर क्या करते हैं, जैसे ही लूप आप एग्जिट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ये मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। और आपके पास पहली लाइन में क्या आ जाएगा, लाइन एक्स, दूसरा क्या आ जाएगा, लाइन वाई, और देन आपके पास लाइन जी। और फिर आउटपुट कर दें जी। आउटपुट कैसे करें, कंसोल डॉट राइट लाइन आउटपुट के लिए, और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, लाइन एक्स। तो बेटा 3 दफा लूप लगाते हैं, और यहाँ पे आपके पास लाइन वाई, फिर आपके पास लाइन जी। प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं और चेक करते हैं कि वाकई लास्ट 3 लाइंस, क्लोज फाइल भी करना है, वो क्लोज फाइल देख लेते हैं। ये मेरे पास फाइल है और इसकी लास्ट 3 लाइंस ये आप देख सकते हैं लास्ट। और मैं फाइल में कुछ भी डाटा इंसर्ट करता हूं, जैसे ये देखें, मैं यहाँ पे आता हूं और चेंजेस करते हैं।
सपोज मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया 90,000, 70,000, 30,000। लास्ट 3 लाइंस अब ये होगी, चेंज कर दी फाइल में, नई लाइंस एंटर कर दी, तो उसके अकॉर्डिंग ये भी आपको लास्ट 3 लाइंस दिखा दें। तो भाई मुझे देख के बताओ यहाँ कौन सी एरे आ गई है। हाँ, आपने लूप लगाने, आप 3 दफा लूप यहाँ पे लगा सकते हैं, आप लॉजिक और स्मार्ट कर लें, आप कर सकते हैं लगा के साथ साथ आउटपुट भी करना चाहें वो भी कर सकते हैं, लेकिन एरे नहीं चाहिए यहाँ, उसने नहीं कहा है। और ये है जी आपका क्वेश्चन। अब पूछे जी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या क्या नहीं चाहते, बताएं जी। गलत नहीं है लेकिन जरूरत नहीं है, मैं मार्क्स काटना चाहूँ, एग्जामिनर काटना चाहे काट सकते। इफ क्या करेंगे इसमें? इफ आई इक्वल टू, हाँ कर सकते हैं कंडीशन, हाँ वो पूरी कंडीशंस लगानी पड़ेंगी, फिर कर सकते हैं। और आपको समझ आया सर? आपको दोबारा मुड़ाना, मैं वही गर्दन मोड़ दूंगा। जी नहीं, क्लियर है जी। जी, फॉर लूप लगाएं, हमें पता है आखिरी 3 लाइंस हैं। जब लूप एग्जिट कब हो रहा है, लूप एग्जिट हो रहा है यहाँ पे देखें, कब हो रहा है 4 पे, तो लूप कहाँ से चला दो, 1 2 3, पॉइंटर तो यहीं पे पहुंचा हुआ है, फिर 1 2 3 से दोबारा रीड कर लूं, रीड लाइन, और कुछ भी नहीं। और बेटा यहाँ तक पता चल चुका है 7 टाइम, यहाँ पता चला है तो मैं यहाँ पे आया, तो पहले काउंट करके आया हूं, तब तो मुझे पता चल गया इतनी लाइन से। ठीक है, ये था जी एक क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है जिसमें कुछ बच्चों ने और प्रॉब्लम फेस की, इसी पेपर के एक और क्वेश्चन पे आए। क्वेश्चन नंबर है जी आपके पास 6। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये देखें कितने मार्क्स का है, 7 मार्क्स का। जरा इसकी लॉजिक तो बना दें जी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, और मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, सुने। A1 सामने देखिएगा, आपके पास ये एक पूरी स्ट्रिंग है, उसने बताया हुआ एक स्ट्रिंग है, कॉमा से आप इसको सेपरेट करें, स्ट्रिंग ओनली कंटेन्स कैरेक्टर्स फ्रॉम 0 to 9, और कॉमा एज अ सेपरेटर यूज हो रहा है। आपके पास एक प्रोसीजर है, आप इस नाम से एक प्रोसीजर बनाओगे, पार्स टेक स्ट्रिंग एज अ पैरामीटर, ये स्ट्रिंग आप एज अ पैरामीटर पास करेंगे, उसमें से नंबर्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे। पहला नंबर 12 आएगा, एक्सट्रैक्ट हो गया। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, उसको प्लस करूंगा 13 से, फिर क्या आएगा, प्लस 451 प्लस 22, इन सब को एडअप करें, एडअप करें क्या बनेगा देख लें, 400 समथिंग। फिर क्या करेंगे, टोटल, फिर क्या करेंगे, एवरेज, एक नंबर, 2 3 4 डिवाइडेड बाय 4 एवरेज आएगा। जरूरी नहीं यही नंबर हो, कोई भी हो सकता है, लेकिन वो सेपरेट कैसे होगा, कॉमा से। तो प्रोसीजर लिखें और ये लॉजिक आपके पास है। बनाइए जी जरा इसका स्ट्रक्चर, और इसको भी डिस्कस करते हैं जल्दी। मैं इसकी पूरी लॉजिक को सुडो कोड से नहीं, पहले प्रोग्राम कोड से एक एक स्टेप करके दिखाता हूँ, आउटपुट क्या आनी चाहिए, और फिर वो आउटपुट कैसे आ रही है या उसकी लॉजिक क्या है, फिर वो देखते हैं। ये है जी हमारे पास मई जून 22 वेरिएंट 22। क्वेश्चन नंबर क्या था, अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 6 जरा देखिएगा, और सिर्फ मुझे 2 से 3 मिनट दीजिएगा, मैं पूरी लॉजिक प्रोग्राम कोड से कन्वर्ट कर रहा हूं। अच्छा आप जरा सुने यहाँ पे, थोड़ा सा टाइम दें और हम इसको करते हैं जितना जल्दी हो प्रोग्राम कोड से। सबसे पहले जी आपके पास एक प्रोसीजर है, आपके पास डेटा टाइप आ जाएगी, फिर मैं यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लूँ, और पहले तो हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके जितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं
वो सारी पॉसिबिलिटीज हम देखते हैं। डेटा टाइप यहाँ पे रियल नहीं होती, यहाँ पे हम यूज करते हैं डबल, और बाकी सब कुछ उसी तरह से ही है। तो मैंने यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लिया, साथ ही साथ 4 डेटा टाइप है आपके पास करेक्टर के लिए, किसी एक करेक्टर के लिए आप यूज करेंगे। ये एक कंपैरिजन के लिए हम यूज करें, यहाँ पे देख लेते हैं क्यों करें कंपैरिजन। लेंथ का फंक्शन आप लगाएंगे जी, क्योंकि आपके पास जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ की बेस पे लूप को आप कंट्रोल करेंगे। अच्छा जी, देखिए जी, सामने देखिएगा ऑलमोस्ट एरर फ्री हो चुका है। और इस स्ट्रिंग टू नम, ये इंसर्ट में गिवन होता है, वही यूज किया हुआ है। प्रोग्राम कोड में होता है सी इन कन्वर्ट इंटीजर, ये देख लेंगे। फिलहाल पहले लॉजिक एग्जीक्यूट कर लेते हैं। पार्स के नाम से फंक्शन है, और जरा बताइएगा जी आपने क्या स्ट्रिंग पास की थी। स्ट्रिंग बताएंगे क्या थी स्ट्रिंग? 12, 13, 451 कॉमा 22। आपके पास कुछ ये स्ट्रिंग है जी। तो ये स्ट्रिंग है हमारे पास, जिसको हमने एज अ पैरामीटर पास किया। लॉजिक क्या कहती है जी, कि आप इसको एडअप करेंगे और इसका एवरेज को भी आपने डिस्प्ले करना है। तो जरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं पहले। टोटल वाज 498, और इसकी एवरेज क्या आ जाएगी? 124.5। कैलकुलेटर यूज करके चेक कर सकते हैं। दोबारा देखें, मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करता हूं, और बल्कि अब हम कुछ सिंपल नंबर्स रख लेते हैं। 12 है, 13 है, और यहाँ पे हम कर लेते हैं सपोज जी यही नंबर्स हैं। 12 और 13 क्या आएगा? एडअप करें, टोटल 25। 25 डिवाइड बाय 2, 12.5। देख सकते हैं जी, 25 एंड 12.5। तो ये पूरी लॉजिक अब काम कैसे कर रही है, जरा ध्यान से सुने। ऑलमोस्ट सूडो कोड ही है। मैं इसको पहले ड्राई रन करता हूँ, रीडेबल है सबके लिए ये। तुम आगे बैठी हो, तुम्हें अभी जूम की जरूरत है भाई। अच्छा, यहाँ देखें जी जरा, देखें बेटा, सामने देखिएगा। पहले मैं इसको ड्राई रन करके दिखा रहा हूँ कि ये किस तरह से चले, बल्कि मैं इसको आईडी के साथ इसका फिर सूडो कोड भी आपको दिखाते हैं। ये देखें, सबसे पहले हम स्ट्रिंग जो है वो सिंपल सी रखते हैं। मैंने जो स्ट्रिंग पास की वो है 12, 13, ये स्ट्रिंग पास की। जरा देखें बेटा, एंड इफ, ये नेक्स्ट। अच्छा, ऊपर वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गई, इनिशियलाइजेशन हो गई, अभी देखते हैं कहाँ जरूरत है। सबसे पहला काम ये लेंथ का फंक्शन है। आपके पास डॉट नेट में भी है, पाइथन में भी है, और सूडो कोड में लेंथ पूरा लिखते हैं।
अच्छा, ये जो इन स्ट्रिंग है इसकी लेंथ 1 2 3 4 5, ये लूप चलेगा फ्रॉम 1 to 5, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है 5। मिड का फंक्शन यूज करेंगे, इस स्ट्रिंग की 1 पोजीशन पे जाएं, एक कैरेक्टर पिक करें, 1 पे जाएं, एक पिक करें, तो आपको दिस 4 में 1 मिल जाएगा। अच्छा, दिस 4 इस कंडीशन का क्या मतलब है? दिस 4 में 1 है और कॉमा एक वेरिएबल है, इसमें क्या सेव है? कॉमा। आप डायरेक्ट कॉमा रख सकते हैं यहाँ पे। क्या 1 कॉमा के बराबर है? नो। इसका मतलब है ये स्टेटमेंट्स नहीं चलेंगे। ये ध्यान से देखें यार, मैं फिर आप दरमियान में से पूछेंगे, मुझे दोबारा तकरीर करनी पड़ेगी, इसलिए पहले सुन लें। क्या 1 कॉमा के बराबर है? नो। आप एल्स पे आ जाए। दिस 4 में क्या सेव है? 1। नम स्ट्रिंग में क्या सेव है? इन्वर्टेड कॉमास। जब भी हम 1 को एक स्ट्रिंग के साथ कंकेटिनेट करते हैं, तो आपके पास यहां इसमें क्या आ जाएगा? 1 के ऊपर इन्वर्टेड कॉमास। तो आप देख सकते हैं 1 के ऊपर इन्वर्टेड कॉमास बन जाएंगे। यहां से काउंटर मूव करेगा आई में 2। 2 लेस देन 5, यस। अब सेकंड पोजीशन पे जाएं और एक कैरेक्टर पिक करें। सो ऑन सेकंड पोजीशन वी हैव 2। दिस 4 में आपके पास क्या आ जाएगा? 2। क्या 2 कॉमा के बराबर है? नो। आप एल्स पे आएंगे। दिस 4 में क्या सेव है? 2। और नम स्ट्रिंग में क्या सेव था? 1। 2 और 1 को कंकेटिनेट करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? इन्वर्टेड कॉमास में 12। और इन्वर्टेड कॉमास 12 का मतलब है ये स्ट्रिंग है। यहां से फिर मूव करेंगे। अब 3 इज 3 लेस देन 5, यस। स्ट्रिंग की थर्ड पोजीशन पे जाएं और एक पिक करें। अब क्या मिलेगा? थर्ड पे कॉमा। क्या कॉमा कॉमा के बराबर है? यस। अब जरा सुनिएगा बेटा, यहां पे नाम स्ट्रिंग में है 12। सी इंट का मतलब होता है, आपके पास इंसर्ट में होगा कन्वर्ट नाम टू इंटीजर, स्ट्रिंग टू इंटीजर। तो यहां पे 12 को आपने किस में कन्वर्ट किया? इंटीजर में। टोटल में क्या था? 0। 12 प्लस 0, तो टोटल में आपके पास क्या हो जाएगा? 12। काउंट में क्या हो जाएगा? 0 0 प्लस 1 1, मतलब एक नंबर आ गया जिसको हमने कंसीडर करना था। यहां से फिर 4 4 लेस देन 5, यस। फोर्थ पोजीशन पे क्या सेव है? 1। तो बेटा दिस 4 में क्या आ जाएगा? 1। क्या 1 कॉमा के बराबर है? नो। यहां पर आएंगे। अब देखिए यहां पर क्या सेव है आपके पास? 1। इन्वर्टेड कॉमास। 1 और इन्वर्टेड कॉमास, यहां पे क्या बनेगा? 1 विद इन्वर्टेड कॉमास। वापस जाएंगे। 5 इज 5 इक्वल टू 5, यस। तो क्या मिलेगा? 3। अब जरा देखिए बेटा, इसकी इस पोजीशन से दिस 4 में क्या आ जाएगा? 3। क्या 3 कॉमा के बराबर है? नो। अब आप आएंगे दिस 4 में 3, यहां पे 1। 1 और 3 को कंकेटिनेट करेंगे तो ये बनेगा 1 3। लूप 5 दफा चल चुके हैं, लूप से आप एग्जिट कर जाएंगे। अब जब आप लूप से एग्जिट करेंगे, यहाँ पे 1 3, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करें तो 13। टोटल में क्या सेव था आपके पास? 12। 13 प्लस 12 25। काउंट में क्या हो जाएगा? 2। इस लॉजिक को 25 डिवाइडेड बाय 2, तो एवरेज क्या आएगी? 12.5। द टोटल वाज 25 एंड द एवरेज इज 2.5, 12.5। तो इस तरह से ये आउटपुट आ रही है। लॉजिक आपके सामने है। एक दफा ये सिर्फ 2 नंबर इनपुट करके ड्राई रन करें, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। आपका ये तकरीबन सूडो कोड है। सिर्फ सी इंट को आप इस तरह समझ लें कि सी इंट का मतलब है यहां पे स्ट्रिंग टू नम, ये इंसर्ट में गिवन है। बाकी सब कुछ तकरीबन सूडो कोड की तरह है। सूडो कोड में एलियन की जगह आप लेंथ का पूरा वर्ड यूज करते हैं। बाकी मिड का फंक्शन इसी तरह से, सारा कुछ ये सूडो कोड ही है। तो जरा ट्राई करें एक दफा ड्राई रन, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
नहीं है अटेंडेंस, बेटर है। 5 मिनट ऐड कर दिए, मैं क्लास एंड करने लगा था, तूने अटेंडेंस का 5 मिनट ऐड हो। वो तो मुझे खुद भी पता है, अटेंडेंस तेरे याद कराना तो जरूरी नहीं है मुझे। क्या मसला बना है तेरा? ओ फजूल का बोलने भी जा रहा है यार। जी जल्दी करें, एक ड्राई रन करें, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ।